राधे राधे फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए 5 ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं और आपको बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिन्हें हम मार्केट लेने बार बार जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनसे हम उन्हें घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और उनका रीयूज़ कर सकते हैं। जो भी घर में वेस्ट मटेरियल होता है उसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए 5 आइडियाज़ लेकर आई हूँ। तो कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वेस्ट मटेरियल का भी रीयूज़ हो जाएगा और हमारे लिए 5 जो आइटम है वो भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग भी कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए वीडियो। अब जो फर्स्ट आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ एक प्लास्टिक बोरी को लिया है और उसे इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ ये पीस कट कर लिया। इसकी जो इस तरीके से चौड़ाई है वो 18 इंच है और इसकी लंबाई 23 इंच है। तो इस तरीके से ये मैंने एक प्लास्टिक बोरी का पीस ले लिया है और इसके ऊपर मैंने देखिए मेन फैब्रिक रख लिया है और देखिए बीच में ये प्लास्टिक बोरी भी हमने कट किया था और इसके नीचे मैंने लाइनिंग का पीस रख लिया है। तो ये ऊपर का लाइनिंग का पीस और नीचे जो मैंने ऊपर जो मेन फैब्रिक है और नीचे लाइनिंग है तो वो मैंने सेम जो प्लास्टिक बोरी है उसी के बराबर लिया। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और बीच बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो इसके चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली और बीच बीच में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे लंबाई वाली साइड से मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और यहाँ मैंने जो क्लॉथ पिन थी मेरे पास उससे मैंने इस तरीके से इसे अटैच कर दिया जिससे कि ये हिले नहीं और मेरी जो मार्किंग है वो अच्छे से हो जाए। अब जो ये बंद वाली साइड है वहाँ से मैंने 3 इंच पर नीचे से निशान लगाया और 3 इंच पर 10 साइड से निशान लगाया और ये बॉक्स बना लिया। इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी 3 इंच पर नीचे से निशान लगाएंगे और 3 इंच साइड से लगाएंगे और यहाँ मार्क कर लेंगे। तो ये बॉक्स बन गए हैं। अब इन्हें मैं इस तरीके से कट कर दूंगी। अब कट करने के बाद में यहाँ ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से ये पीस कट जाएगा और ऊपर जो ये बंद वाली साइड है वहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगाया और यहाँ इस तरीके से क्रॉस में यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ये लाइन हमने दोनों साइड में ड्रॉ की हैं इन्हें हम कर देंगे कट। अब यहाँ इन्हें मैंने कर दिया कट। तो फ्रेंड्स आप फॉर्म शीट का यूज़ करना चाहेंगे और रबर शीट का यूज़ करना चाहेंगे या फिर प्लास्टिक बोरी का तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ से काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ इस तरीके से ये जो पीस है उसका शेप आ चुका है। अब यहाँ मैंने 2 पट्टियाँ लिए जो कि हैं 3 इंच इसकी मैंने इस तरीके से चौड़ाई ली है और 20 इंच इसकी इस तरीके से लंबाई ली है। तो ये मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं और यहाँ इसमें बीच में मैं प्लास्टिक बोरी इंसर्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ 1 इंच इसकी चौड़ाई है और 20 इंच ही मैं इसकी जो लंबाई है वो लूँगी। तो इस तरीके से बीच में इसको मैं रख लूँगी और दोनों साइड से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बीच में फोल्ड करने के बाद दोनों साइडों से इसे स्टिच कर लूँगी। तो दोनों पट्टियाँ हम इसी तरीके से जो ये हैं तैयार कर लूँगी। तो ये हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमें बेल्ट को तैयार करना है। अब बेल्ट को तैयार करने के बाद में यहाँ बीच सेंटर में हमें निशान लगाना है इस तरीके से। इसी तरीके से जो दूसरा वाला साइड है वहाँ हमें बीच सेंटर में निशान लगाना है। अब यहाँ बीच सेंटर में निशान लगाने के बाद में जो सेंटर वाला निशान लगाया है वहाँ से इस साइड 3 इंच निशान लगाना है और 3 इंच ही इस साइड निशान लगाना है। और जो अभी हमने बेल्ट तैयार किए हैं ना वो है उन्हें हम यहाँ अटैच करेंगे। तो इस साइड भी हमने 3 इंच पर दोनों साइड में निशान लगा लिया है। तो ये जो बेल्ट है उन्हें लेंगे उसे इस तरीके से रखेंगे इस साइड में जहाँ 3 इंच का निशान लगाया और इस साइड में भी जो 3 इंच का निशान लगाया है वहाँ रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी वाली जो बेल्ट है उसे भी रखेंगे और यहाँ स्टिच करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बेल्ट लगा के मैंने इन्हें तैयार कर लिया है। अब यहाँ मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं और चेन ली है। तो जो स्ट्रिप है उसकी जो लेंथ है तो वो इसके बराबर लेनी है हमें और इसकी विड्थ है वो 2 इंच लेनी है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने 14.5 बाय 2 इंच की स्ट्रिप ली है और 14.5 इंच की यहाँ मैंने चेन ली है। तो अब जो चेन है उसे इसमें हमें अटैच करना है। तो इसे हम इस तरीके से उल्टा करेंगे पीस को और जो चेन है उसका सीधा वाला साइड ऐसे ही रख देंगे। तो सीधा वाला साइड ऊपर की साइड है और जो नीचे वाला पीस है उसे उल्टा कर लिया है।
अब जो ये हमने फैब्रिक का पीस लिया है उसका सीधा वाला साइड इस तरीके से रखेंगे नीचे की साइड में और यहाँ लगा लेंगे सिलाई। तो देखिए इस तरीके से यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से इसे आगे की साइड फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और यहाँ ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे और फिर अंदर यहाँ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली है और ये अंदर की साइड से भी एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार है और बाहर की साइड से भी। अब इस फैब्रिक को इस तरीके से पलटेंगे और चैन को दूसरी वाली साइड में इस तरीके से रखेंगे। फिर जो फैब्रिक है उसे सीधा वाला साइड नीचे की साइड रखते हुए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से फैब्रिक को हम करेंगे और यहाँ देखिए मैं इस चैन को निकाल दूंगी, फिर हम इसमें बाद में रनर डालेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से खोलने के बाद में इस फैब्रिक को आगे की साइड करते हुए इसे भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड में हमारा इस तरीके से ये तैयार हो चुका है। अब इसे तैयार करने के बाद में यहाँ मैंने एक फैब्रिक लिया है और एक चैन ली है। अब इसका मेज़रमेंट है यहाँ 7/10 इंच। तो इस तरीके से ये फैब्रिक मैंने ले लिया है और 7 इंच की मैंने यहाँ चैन लिया। चैन को सीधा वाला साइड नीचे की साइड है सिलाई लगा लेंगे, फिर इधर पलटते हुए दाब सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से टॉप स्टिच और फिर फैब्रिक को ऊपर इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए यहाँ इसको इस तरीके से करते हुए यहाँ मैं टॉप स्टिच लगा लूँगी। तो मैं इसकी चैन निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि फिर बाद में हमें रनर दोबारा डालना पड़ेगा। तो यहाँ इस तरीके से मैंने इसे यहाँ ऐसे कर लिया। अब जो चैन है उसे इस तरीके से आगे की साइड कर लेंगे और इसके दोनों साइड में हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब चैन को खोलेंगे और इसे कर लेंगे सीधा। अब सीधा करने के बाद में ये देखिए इस तरीके से पाउच बन चुका है। अब यहाँ जो ये बड़ा वाला पीस हमने तैयार किया है उसे लेंगे और उसके उल्टी वाली साइड पे हम यहाँ इस तरीके से निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर नीचे की साइड में और यहाँ बीचों बीच में जो हमने अभी पाउच बनाया है उसे रखेंगे और उसकी जो ये तीनों साइड हैं यहाँ हम लगा लेंगे सिलाई, जैसे कि 2 पॉकेट हमारी तैयार हो जाएंगी, एक इस तरीके से एक चैन वाली। तो देखिए ये मैंने पॉकेट लगा के तैयार कर दी है। तो ये हमारी 2 देखिए पॉकेट बन के तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ इसमें हम रनर इंसर्ट करेंगे। तो रनर आप 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 ले रही हूँ। तो एक साइड से मैं इस रनर को इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर दूंगी। तो यहाँ रनर को डालने के बाद में जो दूसरी वाली साइड है वहाँ से हम रनर को इस तरीके से निकाल देंगे, जिससे कि चैन हमारी लॉक हो जाएगी। फिर दोबारा से हम रनर है उसे इसमें इंसर्ट कर देंगे और फिर रनर को बीच में कर देंगे इस तरीके से। तो ये रनर हमारा डल चुका है। अब इस पीस को करेंगे हम उल्टा। तो इस तरीके से मैंने इस पीस को कर लिया उल्टा। अब उल्टा करने के बाद में इसे हम इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में पाइपिंग के लिए लगभग 2 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पट्टी ले ली है और उसे इस तरीके से नीचे वाली साइड में रखेंगे और इस तरीके से फैब्रिक को दोनों साइडों में अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे और फिर बाहर की साइड पलटते हुए इसमें जो टॉप स्टिच है वो लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों साइड हमने देखिए पाइपिंग से इसे फिनिश कर लिया है। सिलाई भी लग चुकी है और पाइपिंग भी हमारी अटैच हो गई। अब इस तरीके से नीचे वाली साइड को हमें इस तरीके से पकड़ना है जो हमने बॉक्स बनाए थे और वहाँ भी इसे पाइपिंग से हमें फिनिश कर देना है। तो सिलाई लगाते हुए इसमें हम पाइपिंग से फिनिश कर देंगे। तो दोनों साइड में हमें यही काम करना है। तो इस तरीके से ये देखिए पाइपिंग लगाकर हमने इसे तैयार कर लिया है दोनों साइडों से। और अब चलिए इस पीस को कर लेते हैं हम सीधा। और सीधा करने के बाद में देखिए हमारा जो ये बैग है उसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। और ये फैब्रिक जो मैंने अपनी कनिष्का के लिए एक टॉप बनाई थी तो उसमें से थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ था, लेकिन इसका कपड़ा बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा चलिए इसका रीयूज़ कर लेते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बैग कैसा लगा। जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए भी मैंने यहाँ जो लाइनिंग है वो ली है और यहाँ मैंने ऊपर मेन फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक का जो सीधा वाला पार्ट है वो नीचे की साइड है। ये देखिए ये वाला जो सीधा वाला पार्ट है वो नीचे की साइड है और उल्टा ऊपर की साइड है। और जो ये प्लास्टिक बोरी है ये हमने इसके ऊपर रखी है और जो प्लास्टिक बोरी है उसके ऊपर ही मैंने मेज़रमेंट लिया है और दोनों नीचे वाले पीस मैंने एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो इसकी इस तरीके से जो चौड़ाई है वो 20 इंच ली है मैंने और इस तरीके से जो इसकी लंबाई है वो मैंने 13 इंच ली है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से ये पीस लिया है। अब यहाँ हमें इसमें लगानी है सिलाई। तो इन तीनों पीसों को हमें करना है अटैच करने के लिए यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी और यहाँ पूरे पीस में मैं सिलाई लगा लूँगी। तो तीनों पीसों को हमें यहाँ अटैच करना है। मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई नहीं लगाई है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके निकाल दिया। अब इसे हम पलटेंगे। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीच में से हम इस पीस को पलट लेंगे। अब पलटने के बाद में जो ये
यहाँ से खुला हुआ साइड से अंदर की साइड इस तरीके से दबाना है और पूरे पीस में हमें दबाते हुए दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ इसे हमें फिनिश करना है, तो इसमें मैंने दाब सिलाई लगा ली और बीच बीच में भी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इस पीस को हमें डबल फोल्ड करना है 20 वाली साइड से और यहाँ भी हमें मार्क लगाना है। तो नीचे वाली साइड से हमें 2.5 इंच पर यानी कि 2.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ साइड से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ इस तरीके से हमें बॉक्स बनाना है। और इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में यहाँ हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस साइड से 3 इंच पर निशान लगाना है और बॉक्स बनाने हैं। तो ये देखिए बॉक्स मैंने बना लिए हैं ऑलरेडी और इन्हें अब हमें करना है कट। तो कट करने के बाद इस तरीके से इस पीस को हमें खोलना है और जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की साइड रखनी है और दोनों साइडों में सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब जो ये बॉक्स बनाए हैं इनको हमें इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ हमें सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में इस पीस को करना है हमें सीधा, यानी कि ये बॉक्स जो बनाया है इसे करना है सीधा। अब सीधा करने के बाद में जो ये कॉर्नर है इसके इन्हें इस तरीके से हमें पकड़ना है, यहाँ लंबाई में हमें सिलाई लगानी है। तो चारों कॉर्नर पर हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद ये बॉक्स भी हमारा बनकर तैयार है। अब इस बैग का यूज़ आप मल्टीपर्पज़ कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अपने वार्डरोब में इसे रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं और अपना मनचाहा सामान इसमें रख सकते हैं इस तरीके से। अब जो थर्ड आइडिया है उसके लिए भी मैंने यहाँ इस तरीके से प्लास्टिक बोरी को लिया है और यहाँ इसमें से मैंने कुछ पीस कट कर लिए हैं। तो ये जो बड़ा वाला पीस है इसकी जो लंबाई है वो यहाँ मैंने 60 इंच ली है और यहाँ इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ 18 इंच ली है, यानी कि 18 इंच। तो इस तरीके से ये वाला पीस हमने कट किया है और जो ये दो पीस हैं तो इनका क्या मेज़रमेंट है वो भी बताती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ मैंने इसको 15 इंच लिया है और इस तरीके से मैंने इसे यहाँ 13.5 यानी कि 13.5 इंच लिया है। अब यहाँ देखिए जो ये प्लास्टिक बोरी है इसके नाप से हमें जो ये साड़ी है वो कट करनी है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से पहले देखा कि ये सिंगल ही कट कर लूँ, लेकिन सिंगल ये अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने डबल करके इस तरीके से इसे लिया है और मैं डबल ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरीके से डबल करके मैंने रखा और जो भी एक्स्ट्रा होगी उसे हम बाद में कट करके निकाल लेंगे, लेकिन ये जो लंबाई है उसको मैंने इस तरीके से कट करके निकाल दिया है। तो यहाँ इस तरीके से मैंने इसे ले लिया है। अब पहले हम नीचे की साइड में जो ये साड़ी है इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ अच्छे से बिछा देंगे और इसे अच्छे से बिछाने के बाद में जो प्लास्टिक बोरी का पीस है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से नीचे से जो इसकी सलवटें हैं सारी एक सी करते हुए हमें ये दोनों काम करने हैं। अब यहाँ हम इसे करेंगे पिनअप। तो यहाँ जो इसकी चारों साइड हैं वहाँ यहाँ हम पिन्स लगा लेंगे और एक आधा पिन्स हम बीच बीच में लगा लेंगे और जो पिन्स हैं उनको लगाने के बाद में इस पूरे पीस पर हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई लगानी है और बीच बीच में सिलाई लगानी है। तो यहाँ देखिए इस पूरे पीस पर मैंने सिलाई लगा ली है और बीच बीच में सिलाइयाँ लगा ली हैं और जो ये छोटे वाले पीस थे उनको भी इसी तरीके से मैंने फिनिश कर लिया है, यानी कि चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब जो साइड में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए ये सारा पीस मैंने कट करके निकाल दिया है जो एक्स्ट्रा था साड़ी का और ये तीनों पीस मेरे यहाँ इस तरीके से फिनिश हो चुके हैं। अब इसमें आगे हमें क्या करना है चलिए वो भी कर लेते हैं। अब यहाँ जो ये बड़ा वाला पीस है इसे करेंगे इस तरीके से हम सीधा। तो ये सीधी वाली साइड ऊपर की साइड है और यहाँ कॉर्नर से हमें 15 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। अब जो दूसरा वाला कॉर्नर है यहाँ से भी हमें 15 इंच पर यहाँ निशान लगाना है। तो दोनों साइडों में हमें 15 इंच पर निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद में जो ये पीस हमने तैयार किए हैं तो उनमें से एक पीस को इस तरीके से लेना है और जो 13.5 इंच वाली साइड है उसे इस तरीके से यहाँ रखना है, जो निशान लगाया है उससे बिल्कुल चिपकाते हुए, और जो दूसरा वाला पीस है उसे भी यहाँ इस तरीके से रखना है 13.5 इंच वाली साइड में और यहाँ दोनों साइडों में सिलाई लगानी है। तो दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में हमें इस पीस को इस तरीके से पकड़ना है और इस साइड में हमें इस तरीके से इसे रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है और दूसरे वाले पीस को भी इसी तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों पीसों को मैंने यहाँ सिल लिया है और इस तरीके से ये अटैच हो चुके हैं। अब इन पीसों को यहाँ अटैच करने के बाद में जो ये नीचे वाली साइड है यहाँ इसको हमें फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए इसे एक बार फोल्ड करेंगे और दोबारा फोल्ड करेंगे और यहाँ हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से जो इसकी दूसरी वाली ये वाली साइड है यहाँ भी इसे हम इसी तरीके से डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइडों में मैंने फिनिशिंग वाली सिलाई है वो लगा ली है। अब दोनों साइड में सिलाई लगाने के बाद में
हमें जो ये ऊपर वाली साइड है जहाँ हमें फ्लैप लगाना है यानी कि जो वेलग्रो लगाना है उस पीस को हमें यहाँ साइडों से फिनिश करना है। तो यहाँ ऊपर से हम 4.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी 4.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। और अब इसको यहाँ ऊपर से इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे और दोबारा फोल्ड करेंगे और जो 4.5 इंच का निशान लगाया वहाँ डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ इसे फिनिश कर लेंगे, यानी कि यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइडों में हमने फिनिशिंग वाली सिलाई लगा ली है 4.5 इंच पर। तो यहाँ से ये फिनिश हो चुका है। और अब हमें यहाँ से देखिए जो ये आगे वाली साइड है यहाँ हमें चैन अटैच करनी है। इस तरीके से ये बंद होगा फ्लैप। तो यहाँ मैंने 15.5 इंच की 2 चैन ली हैं, क्योंकि इसका हमने 15 इंच नाप लिया था तो हाफ इंच हमने ज़्यादा ली है, क्योंकि यहाँ हाफ इंच हमें जो चैन है उसे लॉक करना है। तो इस तरीके से हम चैन को रखेंगे। जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की साइड होनी चाहिए और सीधी वाली तरफ हमें इस तरीके से चैन को रखना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है दोनों साइडों में। इसी तरीके से हमें चैन को अटैच करना है। तो ये देखिए यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ सिलाई लगाई है मैंने, तो जो ऊपर वाली साइड है, जो ये साड़ी वाला पीस है, इसकी ऊपर वाली साइड है, वहाँ चैन को हमें इस तरीके से लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए आप इसे पीछे की साइड भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से साइड में हमें इसे मोड़ना है और मोड़ते हुए यहाँ हमें इसे लॉक करना है। और यही काम हमें जितनी भी हम चैन यहाँ अटैच करेंगे, जितने भी पीस मैं आपको बताऊंगी अटैच करने हैं, सभी में हमें इसी तरीके से जो चैन है उसे ऊपर वाली साइड में लॉक करना है। और मैं आपको आगे बता दूंगी, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसमें हमें दाब सिलाई लगानी है अंदर की साइड पलटते हुए। तो दोनों पीसों में हम इसी तरीके से दाब सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस साइड भी मैंने दाब सिलाई लगा ली है और इस साइड भी लगा ली है। तो ये चैन हमारी अटैच हो गई है। अब जो चैन है उसका एक पीस इस तरीके से निकालेंगे और हमें जो चैन है उसे हाफ इंच ऊपर की साइड इस तरीके से हमें छोड़ते हुए यहाँ सिलाई लगानी है और ऊपर हमें लॉक करना है, यानी कि जो हाफ इंच हमने ऊपर छोड़ा है उसे हमें लॉक करना है। तो यहाँ लॉक करते हुए हमें इसको यहाँ स्टिच करना है और इसमें पलटते हुए इस पर दाब सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से ये देखिए इसको भी मैंने यहाँ से अटैच कर लिया है। और अब यहाँ इसे अटैच करने के बाद में यहाँ ऊपर वाली साइड में भी हमें 2 चैन अटैच करनी है। तो यहाँ इनका मेज़रमेंट मैंने यहाँ 14 इंच लिया है। अब जो चैन है उसे हमें यहाँ अंदर वाली साइड से रखना है इस तरीके से। जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की साइड होनी चाहिए और यहाँ इसे इस तरीके से अटैच करना है और यहाँ इसे लॉक करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से हमें यहाँ इसे लॉक करना है और फिर इसे पलटते हुए हमें यहाँ दाब सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसे हम इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ अंदर की साइड से हम इसे अटैच करेंगे और बाहर की साइड यहाँ ले जाते हुए यहाँ इसे हम लॉक कर देंगे और लॉक करते हुए यहाँ हम इसमें पलटते हुए दाब सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस लिया है हमने चैन का उसे यहाँ हम अटैच करेंगे और फिर पलटते हुए दाब सिलाई लगा लेंगे और दूसरा पीस यहाँ निकालेंगे उसे भी यहाँ पलटते हुए हम दाब सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से ये देखिए जो चारों पीस मैंने 1 2 3 4 चारों यहाँ मैंने अटैच कर लिए। तो सारे चैन के पीस हमारे अटैच हो चुके हैं। अब इसमें डालने हैं हमें रनर। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बताती हूँ। यहाँ से हमने सिला यहाँ लॉक लगाया और यहाँ से हमने सिला यहाँ हमने लॉक लगाया और यहाँ से हमने सिला यहाँ ऊपर लॉक लगाया, यहाँ से हमने सिला यहाँ ऊपर लॉक लगाया और यहाँ से सिला यहाँ लॉक लगाया, यहाँ से सिला यहाँ लॉक लगाया और यहाँ से सिला और यहाँ लॉक लगाया और यहाँ से सिला यहाँ लॉक लगाया। तो आपका कन्फ्यूज़न एकदम दूर हो गया होगा। अब इसमें डालते हैं हम रनर। तो रनर हम यहाँ देखिए आगे की साइड में यहाँ से एक डालेंगे और जो दूसरा वाला है वो यहाँ दूसरी वाली साइड से डालेंगे। तो इस तरीके से ये जो फ्लैप है हमारा आगे का बन जाएगा। तो चलिए जो ये रनर हैं उन्हें हम डाल लेंगे और रनर डालना मैंने आपको कई वीडियोस में दिखाया है, तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ आगे वाली साइड में हमने दोनों रनर हैं वो डाल दिए हैं। अब इस पीस को करेंगे हम इस तरीके से सीधा, क्योंकि वो पीस हम जो रनर हैं वो हमारे आगे की साइड से इस तरीके से सीधे करने के बाद में भी इंसर्ट होंगे। तो देखिए एक रनर हम इस साइड से डालेंगे और जो दूसरा रनर है वो दूसरी साइड से डालेंगे। तो ये देखिए ये रनर भी हमारे डल चुके हैं। अब यहाँ इस तरीके से ये देखिए चारों रनर हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। अब इस पीस को हम दोबारा कर लेंगे उल्टा, क्योंकि जो चैन है तो उनके जो कॉर्नर हैं वो अभी खुले हुए हैं, तो वहाँ हमें लगानी है सिलाई। तो देखिए यहाँ सिलाई लगा लेंगे, यहाँ सिलाई लगा लेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे
और जो यहाँ सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारे लॉक हो जाएंगे। तो ये देखिए चारों कॉर्नर पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस पीस को करते हैं हम सीधा। तो सीधा करने के बाद में इस पीस में हमें जो वेलग्रो है वो लगानी है आगे वाले फ्लैप में। तो इस तरीके से यहाँ मैंने 4 इंच की वेलग्रो ली है। तो इसका जो एक पीस है उसे हम इस तरीके से निकालेंगे। तो इसे यहाँ ऊपर वाली साइड में यहाँ स्टिच कर लेंगे और यहाँ इस तरीके से नापते हुए जो दूसरा वाला पीस है यहाँ इस तरीके से हम नापेंगे और दूसरा वाला पीस यहाँ रखेंगे और इसे भी यहाँ हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ साइड में हम हैंडल भी लगाएंगे। तो हैंडल लगाने के लिए यहाँ मैंने 2 पीस लिए हैं साड़ी के और 2 पीस लिए हैं मैंने प्लास्टिक बोरी के और यहाँ इनका मेज़रमेंट लिया है मैंने इस तरीके से 3.5 इंच और इस तरीके से लिया है मैंने 10 इंच। तो इस तरीके से अब इसे डबल फोल्ड करना है और फिर बीच में से फोल्ड करना है और चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो दोनों हैंडल मैंने सिल लिए हैं और साइडों में मैंने अटैच कर लिए हैं और जो वेलग्रो है वो भी मेरा देखिए यहाँ अटैच हो चुका है। तो हैंडल भी मैंने आपको कई बार यहाँ अटैच करके दिखाए हैं, तो इस तरीके से आप इन्हें अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा ये ऑर्गेनाइज़र है वो तैयार है। तो देखिए इस तरीके से जो ऑर्गेनाइज़र है वो हमारा तैयार हो चुका है। आगे ये इस तरीके से फ्लैग दिया है मैंने, यहाँ इस तरीके से वेलग्रो दिया है और इसे इस तरीके से हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में यहाँ चैन दी हुई है मैंने। इस तरीके से ये फ्लैप हमारा खुल गया। इस तरीके से हम इसमें जो फैब्रिक है वो रखते हैं और यहाँ हम फैब्रिक जो जितने भी रखते हैं तो हमें देखने में बहुत परेशानी होती है कि हम कौन सा फैब्रिक रख रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का भी यहाँ सलूशन है। यहाँ इस तरीके से हम इस चैन को बंद कर देंगे और जो आगे हमने ये चैन दी हुई है उन्हें इस तरीके से हम खोलेंगे और इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं कि हमने इसमें कौन सा फैब्रिक कहाँ रखा है और इसमें आपके ढेर सारे जो फैब्रिक हैं वो आ सकते हैं। तो इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, वार्डरोब में रख सकते हैं। अगर वार्डरोब में आपको नहीं रखना है तो आप इसे कहीं भी रखेंगे तो ये अच्छा ही लगने वाला है। तो आपसे हर कोई पूछने वाला है ये आपने कहाँ से लिया। तो ऑनलाइन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं और घर पर आप देखिए प्लास्टिक बोरी हर किसी के यहाँ होती है, साड़ी हर किसी के यहाँ होती है। तो बस आपको एक चैन लेके आना है। बस 10 रुपये का आप मार्केट से चैन ले आइए। तो 10 रुपये के चैन से आपका ये जो ऑर्गेनाइज़र है वो घर पर ही बहुत आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। और जो ऑनलाइन हम ऑर्गेनाइज़र मंगाते हैं वो 2-4 बार वॉश करने के बाद ही ख़राब हो जाते हैं और इसे आप कितना भी वॉश कीजिए ये ख़राब नहीं होने वाला है। तो देखिए इस आइडिया के लिए यहाँ मैंने ये वेलवेट का पीस ले लिया है, फैब्रिक है जो, इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें से 2 पीस कट किए हैं। तो अब इसका क्या मेज़रमेंट है वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने इसकी जो इस तरीके से लंबाई है वो 11 इंच ली है और इसकी चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच ली है और इस तरीके से मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। अब जो ये दोनों फैब्रिक हैं ना हमें इस तरीके से मिलाना है और एक के ऊपर रेक रखना है और इस तरीके से हमें बीच में से फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ मैंने इसे कर लिया है पिनअप, क्योंकि हमें यहाँ मार्किंग करनी है। पिनअप करने से जो हमारा फैब्रिक है वो हिलता नहीं है और मार्किंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ जो ये कॉर्नर है खुला हुआ वहाँ हमें इस तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया और इस तरीके से राउंड शेप दे दिया है और इसे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद देखिए ये इस तरीके से शेप हमारे पास आ चुकी है और अब करना है हमें इस तरीके से इसे सीधा। और यहाँ हमें सेम इसी के बराबर से ये जो घर में वेस्ट कैरी बैग होते हैं, शॉपिंग करके लाते हैं हम, वो पड़े होते हैं, उसका यूज़ करना है। कोई हार्ड सा आप जो कैरी बैग है वो ले लीजिए और इसमें नीचे इस तरीके से लगा लीजिए। तो दोनों के लिए मैंने इसी तरीके से कैरी बैग का ही यूज़ किया है और यहाँ रख लिया है। थोड़ा बड़ा ही ले लिया है मैंने, बाद में मैं कट कर दूँगी। और अब लिया है एक लाइनिंग का पीस जिसे मैंने ऊपर इस तरीके से रख दिया है। ये भी हमें सेम इसी के बराबर का चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ मैंने ये गोटा पट्टी ली है जो समोसे वाली होती है, इसका जो सीधा वाला साइड है वो अंदर की साइड कर दिया है, यानी कि जो तिकोने वाले कॉर्नर होते हैं वो अंदर की साइड कर दिए और इसके ऊपर इस तरीके से हमें रखना है। यानी कि जो फैब्रिक है, फैब्रिक का जो सीधा साइड है वो ऊपर की साइड है, वहाँ हमने स्लैश को रखा, ऊपर से लाइनिंग रखी और इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। यहाँ इस तरीके से मैंने नीचे जो शॉपिंग बैग है वो लिया, ऊपर मेन फैब्रिक लिया, इसमें जो ये लेस है उसे अंदर की साइड इस तरीके से रखा और जो इसकी जो नुकीली वाली साइड है वो अंदर की साइड कर दी और ऊपर लाइनिंग रख दी। और इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ इन सभी को अटैच करना है, यानी कि हमें यहाँ स्टिचिंग लगानी है। अब इस तरीके से यहाँ हमने स्टिचिंग लगा लिया। स्टिचिंग लगाने के बाद में जो लाइनिंग वाला पीस है उसे इस तरीके से अंदर की साइड पलटेंगे और जो लेस है वो हमारी बाहर आ चुकी है। और अब यहाँ लगा देंगे हम टॉप स्टिच, यानी कि दाब सिलाई।
अब ये देखिए हमने यहाँ बहुत ही फिनिशिंग के साथ ऊपर दाब सिलाई लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारे ये तीनों पीस हैं ये अटैच हो जाएंगे आपस में। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे यानी कि लाइनिंग का और जो कैरी बैग है उसे हम इस तरीके से कट करके निकाल देंगे, तो अपने आप को देखिए ये इसी की शेप में आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है वो भी मैंने तैयार कर लिया है। तो दोनों पीस मेरे इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर हमें यहाँ इस तरीके से मार्क लगाना है 1.5 इंच पर ऊपर से। अब जो ये 1.5 इंच का हमने निशान लगाया है इसके नीचे हमें 1/2 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। और ऐसे ही जो दूसरी वाली साइड है यहाँ भी हमें 1/2 इंच का निशान लगाना है। ऐसे ही जो दूसरा वाला पीस है उसमें ऊपर से 1.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। और फिर नीचे की साइड में 1/2 इंच का हमें निशान लगाना है। तो ये निशान लगा रहे हैं हम डोरी डालने के लिए। अब यहाँ निशान लगाने के बाद में यहाँ सिलाई में आप जितना मार्जिन लेना चाहते हैं उतना यहाँ मार्क लगा दीजिए इस तरीके से। तो मैं 1/2 इंच लेने वाली हूँ, तो इस तरीके से मैंने 1/2 इंच पर दोनों साइड में निशान लगा दिया है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों पीसों में। अब यहाँ निशान लगाने के बाद में यहाँ हम जो 1/2 इंच का हमने निशान लगाया है इसको हमें यहाँ कट लगाना है अंदर की साइड में। केवल आप याद रखिए 1/2 इंच का ही यहाँ कट लगाइए, यानी कि जितना आप सिलाई में मार्जिन लेना चाहते हैं तो उतना ही आप यहाँ कट लगा दीजिए। तो दोनों साइडों में मैंने इस तरीके से कट लगा दिया है, इस वाले पीस में भी और जो दूसरा वाला पीस है उस वाले पीस में भी। अब यहाँ दोनों पीसों में देखिए हमने कट लगा लिए हैं। अब इन्हें अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए इन पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों पे मैंने सिलाई लगा ली है अंदर की साइड करते हुए। अब यहाँ हमें वही लेस लेनी है, ये देखिए जो समोसे वाली लेस है उसे लेना है और यहाँ इस तरीके से किनारे पर रखना है और पूरे राउंड में इस तरीके से हमें इसे अटैच करना है, यानी कि सिलाई लगाते हुए अटैच करना है। तो दोनों पीसों में हमें इसी तरीके से इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे अटैच कर लिया है। नीचे जो सेंटर है वहाँ इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ इसे मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है। तो मैंने ये इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ हम जो ये लेस है इसे लगाने वाले हैं, तो इसका मेज़रमेंट यहाँ मैंने 31 इंच लिया है। तो यहाँ इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए यहाँ एक और लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, उसे यहाँ मैंने देखिए जिगजैग करते हुए यहाँ इसमें स्टिच कर दिया है। तो आप जो भी शेप देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं। और इसी की बराबर सेम मैंने जो वेलवेट वाला कपड़ा है वो ले लिया है, यानी कि जो लेस है उसकी चौड़ाई है उससे लगभग 1/2 इंच दोनों साइड में ज़्यादा ले लिया है। और यहाँ अब इसे नीचे की साइड से इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए जो 1/2 इंच ज़्यादा लिया है तो देखिए इस तरीके से हमने इस लेस को बीचों बीच में रखा और जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसे अंदर की साइड इस तरीके से मोड़ा। और मोड़ने के बाद में यहाँ हमें रखनी है लेस इसके नीचे। देखिए अभी दिखाते हैं हम, यहाँ इस तरीके से हमने लेस को रख दिया। अब लेस को रखने के बाद में यहाँ इसके ऊपर लगानी है हमें सिलाई, यानी कि इसे करना है हमें अटैच। और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो बेल्ट है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से बस हमें इसे तैयार करना है। तो इसी तरीके से इस साइड हम इस लेस को लगा लेंगे और इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है इसकी वहाँ भी हम इस लेस को लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारी बेल्ट है उसमें बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो आपके पास घर में जैसे कि बहुत सारी वेस्ट लेस पड़ी होती हैं उनको फेंका मत कीजिए, उनका बहुत ही अच्छा रीयूज़ होता है, उनको आप रीयूज़ कर लिया कीजिए। तो यहाँ इस तरीके से मैं तो रीयूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से हमारी जो बेल्ट है वो तैयार हो गई है। अब यहाँ जो बेल्ट है उसे हमें करना है इनमें अटैच। अब यहाँ देखिए जो हमने ये मिडिल में निशान लगाया था, तो अब जो ये बेल्ट है इसे यहीं मिडिल में हमें लगाना है, अटैच करना है। तो यहाँ भी मैंने मिडिल का निशान लगा लिया, दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ हमने खुला छोड़ा था जो लेस लगाई थी उसमें अंदर की साइड से इस तरीके से फंसाते हुए और इस पूरे में हमें सिलाई लगानी है। ऐसे ही जो दूसरा वाला पीस है उसे भी यहाँ इस तरीके से रखेंगे बीचों बीच में बेल्ट को और इस तरीके से पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ हमने लगभग 10.5 बाय 1.5 इंच की ये पट्टियाँ ली हैं और ये पट्टियाँ ली हैं हमने इस तरीके से। देखिए जो हमने यहाँ अंदर की साइड में फोल्ड किया था फैब्रिक, तो इसके बराबर है, इसे हमें तैयार करना है। तो दोनों साइडों से स्टिचिंग इस तरीके से हम लगा लेंगे और सेम इसी की बराबर इसे हम यहाँ देखिए सिल के तैयार कर लेंगे। तो दोनों पट्टियों को इसी तरीके से हमें तैयार करना है। तो ये 2 पट्टियाँ ली हैं हमने और ये देखिए साइडों से मैंने इसे तैयार कर लिया है सेम इसी की बराबर। और अब इसे पलटेंगे और यहाँ हम
इस तरीके से इसे अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए यहाँ से हमें ऐसे लगाना है, इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और यहाँ इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। अब ऐसे ही दूसरी वाली साइड में जो नीचे वाली साइड है वहाँ हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। और ये बाहर की साइड से फिनिश है एकदम, देखिए जो मेन फैब्रिक है वहाँ भी फिनिश है और जो पट्टी हमने ये लगाई है उसे पहले ही फिनिश कर लिया है। तो यहाँ हम डोरी डालने के लिए इसे तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों पीसों में मैंने इस तरीके से ये पट्टी तैयार कर ली है और यहाँ से हम जो इसमें डोरी है वो इंसर्ट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो ये दोनों पीस हैं उन्हें इस तरीके से सीधे के ऊपर सीधा रखना है, यानी कि सीधी साइड दोनों अंदर की साइड है और यहाँ सिलाई लगानी है, फिर यहाँ से यहाँ तक लगानी है, फिर यहाँ से यहाँ तक लगानी है। तो पूरे पीस में हमने सिलाई लगा ली है और अब इसे कर लेंगे हम सीधा। अब सीधा करने के बाद में यहाँ मैंने डोरी ली है। अब डोरी का नाप आपको इस तरीके से लेना है, डबल करना है डोरी को और यहाँ इस तरीके से रखना है और यहाँ से लगभग 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो इस तरीके से 2 डोरियाँ ले ली हैं मैंने और यहाँ अब हम इसमें डालेंगे पिन और पिन की हेल्प से हम इसमें जो यहाँ देखिए हमने जगह छोड़ी है यहाँ से इंसर्ट करेंगे और यहाँ से दूसरी वाली साइड में निकालेंगे और फिर दूसरी साइड निकालते हुए घुमाते हुए हम इसको उसी साइड में ले जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ ये डोरी है वो हमने यहाँ इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर दी है, देखिए यहाँ से डाली थी और फिर दूसरी वाली साइड से हमने घुमाते हुए निकाल लिया है। अब यहाँ इसमें लगा देंगे हम नॉट पिन को निकालते हुए। अब यहाँ जो दूसरी वाली डोरी है उसे लेंगे हम, तो उसे भी हम दूसरी वाली साइड से इंसर्ट करेंगे। तो देखिए ये जो खुली हुई दूसरी वाली साइड है वहाँ से हम इस डोरी को इसमें इंसर्ट करेंगे और फिर घुमाते हुए इसे इसी साइड में हम ले आएंगे और फिर इस साइड में लाते हुए इसमें हम नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए डोरी हमारी निकल के आ चुकी है। अब यहाँ इसमें भी हम नॉट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद में आप इसमें जो भी लटकन वगैरह लगाना चाहते हैं वो इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से घर पर ही लटकन तैयार कर ली थी और इस वीडियो का आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इस लटकन को बनाना सिखाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं इस तरीके से और बैग हमारा बनकर एकदम तैयार है। अब इसमें आप बहुत सारा ढेर सारा सामान भी रख सकते हैं, केवल ये देखने में ही सुंदर नहीं है, यूज़फुल भी है। इसमें ढेर सारा आप सामान रख सकते हैं। तो देखिए जो लेडीज़ वगैरह होती हैं उन्हें सबसे ज़्यादा मेकअप का ही शौक़ होता है, तो अपने बैग में वो मेकअप का हर समय सामान रखती हैं। तो अभी शादियों का सीज़न है तो इस तरीके के बैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप इन्हें ऑनलाइन लेने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं और मार्केट से भी लेंगे तो वहाँ से भी आपको लगभग 400-500 रुपये का ये बैग मिलने वाला है। तो इस तरीके से देखिए आप इसमें ये छोटा सा जो पाउच है उसे भी रख सकते हैं, उसमें अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह रख सकते हैं, मनी रख सकते हैं और हैंकी और मोबाइल। देखिए इसमें इतना सारा सामान आ चुका है। और फिर जो ये डोरी है इससे आप इस खींच दीजिए और यहाँ इस तरीके से यहाँ नॉट लगाइए और नॉट लगाने के बाद में ये जो डोरी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और ये लटकनों के साथ में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बैग। और इस तरीके से आप इस बैग को घर पर ही तैयार कर सकते हैं। अब जो फिफ्थ आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ इस तरीके से पुराने लोअर को लिया है और इसे मैं पूरा इस तरीके से कट कर लूँगी और कट करने के बाद इसको अलग अलग कर लूँगी। तो दोनों जो लेग्स हैं वो अलग अलग कर ली हैं और अब मैं इस एक पैर को और फिर दूसरे पैर को एक साथ इस तरीके से रखूँगी और दोनों को मैंने एक साथ अच्छे से सेट करते हुए बिछा लिया है। अब बिछाने के बाद इसमें से मैं 2 पीस कट करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने इन्हें रखा और इसमें से मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से मैंने वो हटा दिया है और जितने बड़े मुझे फैब्रिक इसमें से चाहिए, पीस चाहिए, वो मैंने कट कर लिए हैं। अब इनका क्या मेज़रमेंट है वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ लाइनिंग के लिए एक फैब्रिक लेंगे। तो ये मेरे पास एक वेस्ट साड़ी थी, बहुत टाइम से आधी साड़ी का मैंने यूज़ कर लिया था तो आधी पड़ी हुई थी, तो आज इसका भी हम यूज़ कर लेंगे। और बीच में लगाया है मैंने प्लास्टिक बोरी और ऊपर जो मेन फैब्रिक अभी हमने कट किया था लोअर में से वो ले लिया है और उसका सीधा वाला साइड रखा है ऊपर की साइड। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसे रख लिया। अब इसमें हम चारों तरफ इसे पिनअप कर लेंगे और इसे चारों साइड से जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए
देखिए इसे मैंने चारों तरफ से पिन अप कर लिया था पहले, और फिर इसे चारों साइड से जो भी एक्स्ट्रा था लाइनिंग वाला और प्लास्टिक बोरी का पीस वो कट कर लिया था, और इस तरीके से दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब ये मैंने 25 बाय 20 इंच के 2 पीस लिए हैं, यानी कि हमें 2 पीस चाहिए इस तरीके से क्विल्टेड। तो अब इसे हम क्या करेंगे, चारों तरफ से इसमें लगाएंगे हम सिलाई और बीच बीच में सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये सिक्योर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मैंने इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगाई और बीच बीच में सिलाई लगाई, शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए बीच बीच में मैंने लंबी लंबी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब लंबी लंबी सिलाई लगाने के बाद में हमें यहाँ जो इसकी 25 वाली साइड है, इस तरीके से ये देखिए ये 25 वाली साइड है, वहाँ से इसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ हमें कुछ मार्किंग करनी है जो खुली वाली साइड है वहाँ से। तो यहाँ से हम 4 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे, फिर इस साइड से भी हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ बना लेंगे इस तरीके से बॉक्स। तो ये हमें जो बॉक्स बनाने हैं ये बनाने हैं हमें खुली वाली साइड में। तो यहाँ भी हम 4 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ हम बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स बनाने के बाद इन्हें हमें करना है कट। तो इस तरीके से इन्हें हमने कर लिया कट, पहले मार्किंग की और फिर कर लिया कट। तो इस तरीके से ये प्लस का एकदम निशान जैसा हमारे पास ये आ चुका है। अब यहाँ ये जो दूसरा वाला पीस है उसे भी सेम इसी तरीके से हम कट करेंगे। 25 वाली साइड से इसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया और यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ हम बॉक्स बना लेंगे। और जो ऊपर अब जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी हम इसी तरीके से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से भी 4 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और इन्हें भी हम कर लेंगे कट। तो देखिए यहाँ दोनों पीसों में हमने इस तरीके से मार्क किए और यहाँ ये 2 पीस हमने तैयार कर लिए हैं। बस हमें इसी तरीके से 2 पीस तैयार करने हैं और हमारा बहुत ईजी तरीके से बहुत ही बिग साइज़ का जो ट्रेवल बैग है वो बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 पीस मैंने जो फैब्रिक बचा हुआ था उसमें से लिए हैं। तो ये 8.5 बाय 8.5 इंच के 2 पीस लिए हैं मैंने और ये मेन फैब्रिक है। अब इसमें नीचे मैं प्लास्टिक बोरी का यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने 2 प्लास्टिक बोरी के पीस ले लिए हैं सेम इसी साइज़ के। इसे मैंने रखा है प्लास्टिक बोरी को नीचे और अब यहाँ मैं चैन लेने वाली हूँ। तो दोनों के लिए अलग अलग चैन लेनी है और ये भी हमें 8.5 इंच की चैन लेनी है और इसका जो सीधा वाला साइड है वो इस तरीके से हमें नीचे की साइड रखना है और अब यहाँ हमें लगानी है सिलाई। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस पीस पे भी लगा ली और उस पीस पे भी लगा ली। अब यहाँ मैंने लाइनिंग का पीस लिया है, उसे इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और यहाँ लगानी है सिलाई। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पीस पे भी हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद जो लाइनिंग वाला पीस है उसे पीछे की साइड में इस तरीके से पलटेंगे और चैन को ऊपर की साइड करेंगे और यहाँ हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और तीनों साइड में यहाँ हम जो स्टिचिंग है वो लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं और यहाँ मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। तो अंदर वाली साइड से बाहर वाली साइड से ये हमारी फिनिशिंग के साथ जो चैन है वो अटैच हो चुकी है और तीनों साइडों में हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ थोड़ा सा फैब्रिक और बचा हुआ था तो मैंने यहाँ सेम इसी के साइज़ का ये फैब्रिक लिया है और इसे इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ लगाएंगे सिलाई और नीचे लगाएंगे सिलाई। इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी हम ऊपर और नीचे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों पीसों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ ये खुला हुआ है, यहाँ से हम इसे पलटेंगे। तो इस पीस को भी पलटेंगे और जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हम पलटेंगे इस तरीके से। तो अब ये हमने इस तरीके से पलट लिया और ऊपर चैन वाली साइड में यहाँ हम इस तरीके से इसमें पाइपिंग जैसी बना लेंगे ऊपर। ये देखिए यहाँ हमने फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग बना ली है और यहाँ दोनों साइड में हम लगा लेंगे सिलाई। तो इस तरीके से इस वाले पीस को भी हम यहाँ से पलटेंगे और ऊपर इस तरीके से हम इसमें पाइपिंग जैसी बना लेंगे और यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे और नीचे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों पीसों में मैंने पाइपिंग बना ली है और इसके तीनों साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। तो दोनों पीस मेरे इस तरीके से तैयार हो गए। अब इन्हें तैयार करने के बाद में यहाँ जो ये बड़ा वाला पीस है उसे हमें लेना है और जो 25 वाली साइड है वहाँ से हमें इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और यहाँ बीच सेंटर का हमें निशान लगाना है। और ये देखिए निशान लगाने के बाद में नीचे वाली साइड से यहाँ से हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ 5 इंच पर निशान लगा लिया। अब यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से।
अब जो ये पॉकेट हमने बनाई है, इसका जो चैन वाला साइड है वहाँ हमें मिडिल में इस तरीके से निशान लगाना है बीच में, और नीचे वाली साइड में भी हमें यहाँ इस तरीके से निशान लगाना है। अब जो ये 5 इंच का हमने निशान लगाया है, यहाँ मिडिल में जो हमने निशान लगाया है, जो ऊपर पॉकेट बनाई है, उन्हें मिलाना है और इस तरीके से हमें रखना है। और यहाँ हमें लगानी है सिलाई। तो ऊपर चैन वाली साइड में हमें सिलाई नहीं लगानी है, तीनों साइड में सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। तो जैसे इस पे हमने मार्क किया था, ऐसे ही उस वाले पीस पे मार्क किया है। अब हमें यहाँ लेनी है 2 बेल्ट। तो इस तरीके से यहाँ मैंने देखी 2 अलग अलग बेल्ट ली हैं, दोनों 50-50 इंच की हैं, यानी कि 50-50 इंच की हैं। तो मैं इस तरीके से आपको मेज़र करके भी दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ 50-50 इंच की 2 बेल्ट ली हैं। तो यहाँ मैंने एकदम क्लियर कर दिया है कि हमें 2 बेल्ट चाहिए अलग अलग 50-50 इंच की। अब यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस बेल्ट को, और यहाँ जो नीचे वाला साइड है जो हमने पॉकेट लगाई है, वहाँ से हम इसे अटैच करेंगे। और जो पॉकेट है वहाँ उसके ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है, और ऊपर से हमें 5.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है दोनों साइडों में। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में जो चैन है उसे नीचे से फोल्ड करते हुए यहाँ जो 5.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक हमें इसमें स्टिचिंग करनी है अच्छे से। और यहाँ इस तरीके से जो दूसरा वाला पीस है, यहाँ मतलब दूसरा वाला छोर है इसका, उसे भी नीचे से फोल्ड करते हुए यहाँ से हमें जो पॉकेट है उसके ऊपर रखते हुए ऊपर से 5.5 इंच का जो निशान लगाया है वहाँ तक हमें इसे स्टिचिंग करना है। तो इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी हम ऊपर से 5.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे दोनों साइडों में। और जो बेल्ट है उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ फोल्ड करते हुए नीचे से हम यहाँ इसे अटैच करेंगे और यहाँ हम स्टिचिंग लगा लेंगे। और यहाँ भी दूसरे वाले पीस को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ हम रखेंगे, और यहाँ भी हम इसे अच्छे से स्टिचिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से यहाँ देखिए दोनों पीसों पर मैंने यहाँ स्टिचिंग कर ली है, बेल्ट हमारी अटैच हो चुकी हैं। अब बेल्ट अटैच करने के बाद में हमें यहाँ ये देखिए एक पॉकेट यहाँ मिल चुकी है और एक पॉकेट हमें यहाँ मिल चुकी है। तो एक साथ हमारी 2 पॉकेट बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है। तो इस तरीके से हमारे इसमें कोई भी रफ एजेस वगैरह नहीं दिखते हैं। तो इस तरीके से हमारी 4 पॉकेट यहाँ तैयार हो चुकी हैं, 2 चैन वाली और 2 बिना चैन वाली। अब ये पॉकेट तैयार करने के बाद में हमें यहाँ चैन लेनी है। तो चैन हमें लेनी है यहाँ 17 इंच की। तो जितना ऊपर ये आ रहा है तो यहाँ 17 इंच की चैन लेनी है, और चैन का सीधा वाला साइड नीचे की साइड रखना है, और इसे हमें यहाँ लगानी है सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ जो ये पाइपिंग मैंने ली है लगभग 2 इंच की ली है, इसे डबल फोल्ड करना है, और जो हमने चैन यहाँ स्टिच की है उसके ऊपर इस पाइपिंग को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए रखना है और सिलाई लगानी है। इस तरीके से देखिए पहले नीचे हमने चैन को स्टिच किया, फिर उसके ऊपर ये पाइपिंग को हमने स्टिच कर दिया। अब हमें इस पाइपिंग को इस तरीके से नीचे की साइड में हमें करना है और इसमें लगानी है हमें टॉप स्टिच। तो इस तरीके से जो हमारे रफ एजेस वगैरह हैं सारे यहाँ अंदर की साइड में हो जाते हैं, और दोनों साइड से ये एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार होता है बैग। अब जो दूसरा वाला पीस था उसे लेंगे और सीधा वाला साइड इस तरीके से हम सीधी वाली साइड में रखेंगे इस तरीके से, यानी कि अंदर की साइड में दोनों सीधे वाले साइड हैं। अब जो चैन वाला हिस्सा है उसे ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ लगाएंगे सिलाई, और जो पाइपिंग है उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ लगाएंगे सिलाई। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने जो पाइपिंग है उसे भी यहाँ स्टिच कर लिया है। अब इस पीस को इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ जो हमने पाइपिंग इसमें लगाई है उसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसमें टॉप स्टिच लगा ली है। तो यहाँ अब इसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ दोनों साइड यानी कि जो 3 साइड इसकी खुली हुई हैं वहाँ हमें सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ सिलाई लगाने के बाद में जो पाइपिंग है उसे डबल फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगाएंगे और फिर पलटते हुए पीछे वाली साइड में हम टॉप स्टिच लगा देंगे। इसी तरीके से जो तीनों साइड हैं उन्हें हम फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तीनों साइडों में मैंने पाइपिंग लगाते हुए इसमें स्टिचिंग लगा ली है। अब यहाँ जो ये खुले हुए पीस हैं, ये बॉक्स बनाए थे, उन्हें इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ भी इन्हें हम पाइपिंग के साथ फिनिश कर लेंगे। देखिए एक ये साइड है, फिर इसे भी इस तरीके से पकड़ेंगे, यहाँ भी इसमें सिलाई लगाएंगे और पाइपिंग के साथ सिलाई फिनिशिंग दे देंगे और इन दोनों पीसों में भी हम जो पाइपिंग के साथ फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए चारों साइडों में मैंने पाइपिंग के साथ इसमें फिनिशिंग कर ली है और इस तरीके से जो बैग है हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है। चैन को खोलेंगे और इस पीस को हम कर लेंगे सीधा, यानी कि जो बैग है वो हमारा एकदम तैयार है। इसे अब हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में जो बैग है हमारा
उसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। और ये काफ़ी बिग साइज़ का बनता है और इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं है। बहुत ही आसानी से, अगर आपको कम स्टिचिंग भी आती है तो आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारी टोटल 5 पॉकेट हैं। तो इस तरीके से ये देखिए बहुत सारी इसमें मैंने अंदर कपड़े रखे हुए हैं। तो अगर आप 4-5 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो इसमें बहुत ही आराम से बहुत सारे आपके कपड़े आ सकते हैं।